जी आप देख रहे खबरें आज भी। आज हम चिता के विधानसभा क्षेत्र 172 जहां पर दो दिग्गजों की लड़ाई चल रही, एक सना मलिक और एक फहाद आदमी। फहाद आदमी शरद पवार गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दोनों की कांटों की टक्कर चल रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो 23 तारीख को मालूम पड़ेगा, लेकिन जनता किसको पसंद करती है वो 20 तारीख को मालूम पड़ेगा जब उनका चुनाव होएगा और वोट पड़ेगा, मतदान। तो आज हम चिता कैंप में हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक सिंगर भी माने जाते हैं, उनका गाना भी आवाज बहुत खूबसूरत है। तो एक समाज सेवक जो हैं उनको हर काम में आगे देखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये फहाद आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज खबरें आज भी चिता कैंप में इनसे बात करेगी मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर। बहुत सारी नवाब मलिक ने जो 5-10 साल उन्होंने चिता कैंप को योगदान दिया है, तो योगदान में कितना हाथ उनका साथ रहा और जनता कितना साथ देगी, हम बात करेंगे। हमारे जुबेर सिद्दीकी जी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हमेशा बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लेते हैं लोगों को कार्य में, तो उनसे बात करेंगे। सर खबरें आज भी में स्वागत है। क्या कहेंगे सर, एक चुनावी माहौल चल रहा है विधानसभा का, आप चिता कैंप में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या किस नजरिया से देखते हैं विधानसभा चुनाव जिसमें सना मलिक और फहाद आदमी दोनों की कांटों की टक्कर के साथ में ये शुरुआत करेंगे, आप किस तरह से क्या देखते हैं इलेक्शन को? आप मेरी राय लेना चाह रहे हैं तो मैं विकास की बात करूंगा। आप कह रहे हैं ना ये कांटों की टक्कर नहीं है जी। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि फहद अहमद जो है जीत के आएंगे। एक नया चेहरा है, युवा नेता है और कुछ कर गुजरने की उनके ऊपर जो है जुनून है जी। और नवाब मलिक साहब जो हमारे हैं एमएलए, उनको 15 साल का वक्त दिया गया है। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो ये बताएंगे कि ये प्रपोज़ल जो है चल रहा है, ये प्रपोज़ल इसका चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो है सब नींद की गोली खा के सो जाते हैं और जनता जो है मायूस होकर के अफसोस करते रह जाते हैं। बाद में इनके पास जाओ तो जी भाई, हाँ जी मैडम, हाथ बांध करके इनके पास जो है खड़े रहो, तो ऐसी बातें होती है। तो अभी फहद अहमद जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, हो गए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद रखते कि ये पूरी तरीके से जीत के आएंगे। और नवाब मलिक की जो बेटी है सना मलिक, नवाब मलिक ने 5 साल जो अभी चुनाव माहौल चल रहा है और 5 साल पहले आमदार थे, अभी भी उनको भावी आमदार माना जाता, तो क्या लगता है विकास को लेकर कितना काम किया? कोई विकास नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि भाई आपने विकास किया है ना, तरह तरह के लोगों से आप मीडिया पे जो है आकर के बात करवाते हो, मैंने ये विकास किया है, मैंने ये विकास किया, तो बताओ तो मुझे विकास किधर है? अब मैं गिनवाता हूँ आपको, आप जाकर के देख सकते हो। सबसे पहला मुद्दा मैं कब्रिस्तान का उठाऊंगा। आप कब्रिस्तान के 4 चक्कर लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि 8.5 करोड़ का जो फंड पास हुआ है वो फंड कहाँ गया? क्या हमारे मरहूमीन जो वहाँ दफन है, क्या उनको दावत दिया था इन लोगों ने? आप जाके देख लो, 4 ईंट की दीवारें कुछ खड़ी की गई है, कुछ लौड़ी जो है मिट्टी भरी गई है और रगो रोगन जो है बाहर की दीवार को किया गया है और एक नया क्या बोलते हैं दरवाज़ा लगाया गया है। मुश्किल से मेरे हिसाब से 1 सीआर, बहुत से ज़्यादा 1 सीआर उसमें गया होगा, बाकी फंड गया कहाँ? 1 करोड़ गया रहेगा जी मेरे हिसाब से। ओके, तो कहते हैं विकास है, गटर नाली बहुत सारी चीज जैसे रोडेस है, क्या लगता है कि इनके फंड से बड़ा काम हुआ है? कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है जी। मैं सना मैडम के साथ में 13 महीने से साथ में रहा हूँ। नवाब मलिक साहब जब अंदर गए थे 13 महीना मैं उनके साथ में रहा, उनके साथ में काम किया। उससे पहले नवाब भाई को सपोर्ट करता रहा 2009 से नवाब भाई के साथ में रहा हूँ। उनके बाद अभी सना मैडम के साथ में मैं 13 महीना रहा हूँ। क्या काम हुआ, मैं सब काम में शरीक था, चाहे वो गटर का हो, मिनी गार्डन का हो, या जो झोपड़े जो टूटे जो ट्रांसफ़र हुआ लोगों को, वहाँ भी मैं था। हर काम में मैं शामिल रहा हूँ, कुछ काम नहीं हुआ। मिनी गार्डन को आप जाकर के देख लो, आज वो कचरे का जो है ना ढेर बना पड़ा हुआ है। जी वो खबरें आज भी एक न्यूज़ चली, तो वही मिनी गार्डन की बात? जी हाँ, जितने गार्डन है सबका वही हाल है। मिनी गार्डन की बात कर रहा हूँ, सबका वही हाल है।
एक मैदान है जहाँ क्रिकेट बच्चे लोग खेलते हैं, उस मैदान का आप हाल देखिए, क्या डेवलपमेंट हुआ है चीता कैंप के अंदर, कुछ भी नहीं है। जो लोग जो मीडिया पे आके बात कर रहे हैं उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, मुझे तो अफसोस लोगों के ऊपर है। लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि 15 साल से नवाब मलिक साहब जो है हमारे चीता कैंप के ऊपर राज कर रहे हैं जी। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने पैसा बांट के लोगों की इतनी आदत ख़राब कर दिया नवाब भाई कि जिससे जाओ, जिसके पास जाओ तो बोले पैसा कितना मिल रहा है, पैसा कितना मिल रहा है। तो आपके पास पैसा है, आप अंधाधुंध पैसा खर्चा कर रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं और इलेक्शन जीत रहे हैं, और जीतने के बाद इनके पास आप इनके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं आप। तो क्या कहेंगे जनता से, अभी अपील? जनता से मेरा यही कहना है कि भाई इस वक्त जो है कुर्बानी दो अल्लाह के लिए, आप कुर्बानी दो। ये वो वक्त चल रहा है जब हमारे नबी की शान पे बात आ गई है, हमारे इस्लाम पे बात आ गई है। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को और उसके रसूल को? और नवाब मलिक साहब जो है बीजेपी में गए हुए हैं, सारी दुनिया को पता है। अजीत दादा पवार साहब जो हमारे लीडर है, मैं उनको लीडर मानता हूँ, बहुत बेस्ट लीडर है, बहुत अच्छे हैं। अजीत दादा पवार साहब की जितनी तारीफ करो कम है, लेकिन उन्होंने समर्थन जो है बीजेपी को दिया है। अब अजीत दादा पवार साहब को समर्थन इन्होंने दिया, नवाब मलिक साहब ने दिया। नवाब मलिक साहब को टिकट देने वाले कौन है? अजीत दादा पवार साहब है। अगर नवाब मलिक साहब जीत के आते हैं तो बीजेपी मजबूत होती है, और बीजेपी की जो राजनीति है हिंदू मुस्लिम, यही राजनीति है जो आज तक देखने में आ रहा है। हमारे देश का क्या हाल हुआ है? तो आप 6 महीने से सना मलिक के साथ में हैं? 13 महीने से। 13 महीने से हैं आपने, सॉरी 13 महीने से हैं। तो जो फंड आया हुआ था 6 महीने पहले सभी सेक्टरों के लिए, वो गटर और नाली के लिए 54 करोड़ बाय रिकॉर्ड बीएमसी का फंड है। तो क्या लगता है कि 54 करोड़ का काम हुआ गटर और नाली का? सवाल ही नहीं पैदा होता है। उस नाली उस गलियों का जो काम हुआ है उसमें मैं भी शामिल था। जितनी गली बनी है सब थूक पट्टी बना है। ओके। जो गली में मैं खड़ा था वो उस गली को मैंने अच्छे से काम करवा के लिया, कॉन्ट्रैक्टर को मैंने प्रेशर डाला हूँ। आज वो गली से मैं गुजरता हूँ तो लोग मुझे इज्जत भी देते हैं और फूलों का हार भी मुझे पहनाया है। और इन लोगों ने जो इनके लोगों ने जो खड़े हुए जिस गली के अंदर, इनको गालियाँ मिलती है। तो कहीं न कहीं बीएमसी के काम में 55 करोड़ का जो काम हुआ, महाभ्रष्टाचार हुआ है नवाब मलिक। सीधा घोटाला है, सीधा घोटाला है। तो करप्शन वाला मामला तो इतना है इनका कि पूछने की बात ही नहीं है। और आप लोग देख रहे हो कि क्या हो रहा है आज। तो सर नवाब मलिक ये बताइए, यहाँ के आमदार थे, तो क्या नशा में यहाँ पर बंद था? नशा पहले भी बंद नहीं हुआ था और अभी भी बंद नहीं हुआ है। और नवाब मलिक साहब जो है, इनके कार्यकाल में जो जितने मर्डर हुए हैं इनके कार्यकाल में हुए हैं। नशा कर के बच्चे हमारे जो है खराब हो रहे हैं। तो नवाब मलिक अभी 171 से चुनाव लड़ रहे हैं, तो नशे के बहुत सारे मुद्दे हैं, जबकि उनका दामाद एक सबसे बड़ा पेडलर माना जाता है। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दामाद को तो मैं जानता नहीं हूँ, मीडिया पे जो बातें आ रही है सुनता हूँ मैं। और वो तो अभी मेरे ख्याल से मरहूम भी हो चुके हैं। अल्लाह उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में आला वरफा मकाम नसीब फरमाए, मेरी दिली दुआ है। मेरी बात नवाब मलिक साहब और सना मलिक जी के बारे में बात करना है जी। नहीं, मैं नशे के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नशे की जो बात लेके मुद्दा चुनाव लड़ रहे हैं 171 में शिवाजी नगर में, वो नशे के ऊपर ज्यादा दौर है, यहाँ पे नशा ज्यादा है। तो नशे के खुद के जो रिश्तेदार थे नशे में शामिल थे, तो क्या लगता है कि जीतने के बाद नशा बंद कर देंगे? भाई मेरा कहना यह है कि आप जिस तालुका से एमएलए हैं, आप वहाँ से नशा खत्म नहीं कर पाए और यहाँ से ख़त्म नहीं कर पाए। आप दावा कर रहे हो कि मैं शिवाजी नगर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लोगों का जो है डिमांड है, कहना है कि आप यहाँ से लड़ो इलेक्शन, यहाँ से नशा ख़त्म करो, गुंडागर्दी ख़त्म करो। तो मुझे ये बताओ कि इनके तालुका से इन्होंने ख़त्म किया? नहीं किया। जब ये यहाँ से ख़त्म नहीं कर पाए तो वहाँ जाके क्या करेंगे? और वहाँ जो जिस जगह पे नवाब मलिक साहब शिवाजी नगर से फॉर्म भरे और इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि 100% वो हारेंगे। अबू आसिम भाई जो हैं, माशाल्लाह हमारे मुसलमानों के हर मुद्दे पे आवाज़ उठाने वाले लीडर हैं। नवाब मलिक साहब का कोई वीडियो आप मुझे बताइए कि जिसमें मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, उस पर उन्होंने आवाज़ उठाया हो, मुसलमानों के ऊपर कोई बात आई हो, उन्होंने आवाज़ उठाया हो। कभी ऐसा आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। आज वो बीजेपी में गए हैं और ये उनका खुद का मजबूरी है कि वो बीजेपी में गए हैं, ठीक है ना। तो
आप नशे की बात चल रही थी हमारी आपकी, ये नशे में जो आज सबसे बड़ा ड्रग्स जो है, चाहे चीता का केम हो, चाहे गोवंडी हो, चाहे शिवाजी नगर हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे चीता केम को। क्या लगता है इलेक्शन में कितना फायदा होगा घड़ी को? ये लिख लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सना मैडम जो है ख्वाब देख रही है एमएलए के लिए कि एमएलए का इलेक्शन वो जीतेंगी। तो ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन बुरे ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं है। जब बुरे ख्वाब आते हैं ना तो क्या पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन शर्रि हाज़िहिर रुय्या, ऐ अल्लाह इस बुरे ख्वाब के शर से मुझे बचा। तो अगर आपने ख्वाब देखा तो आपको दुआ भी पढ़ लेनी चाहिए। तो आप नशे की बात चल रही थी हमारी आपकी, ये नशे में जो आज सबसे बड़ा ड्रग्स जो है, चाहे चीता का केम हो, चाहे गोवंडी हो, चाहे शिवाजी नगर हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे चीता केम को। क्या लगता है इलेक्शन में कितना फायदा होगा घड़ी को? ये लिख लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सना मैडम जो है ख्वाब देख रही है एमएलए के लिए कि एमएलए का इलेक्शन वो जीतेंगी। तो ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन बुरे ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं है। जब बुरे ख्वाब आते हैं ना तो क्या पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन शर्रि हाज़िहिर रुय्या, ऐ अल्लाह इस बुरे ख्वाब के शर से मुझे बचा। तो अगर आपने ख्वाब देखा तो आपको दुआ भी पढ़ लेनी चाहिए। तो ये हमारे सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। जबकि नवाब मलिक यहाँ पे आमदार थे तो नशा और मर्डर हत्याएं जैसी आम बात हो गई थी, और वही बात शिवाजी नगर 171 में जो अब्बू आसिम है वो उनके सामने इलेक्शन लड़ रहे, तो वो एक आम बात है, नशा, मर्डर, हत्या और रेप और बहुत सारी गुंडागर्दी। तो कहीं ना कहीं दोनों जो कैंडिडेट हैं, चाहे नवाब मलिक हो चाहे अब्बू आसिम हो, ये लोग बड़े पैमाने पर लोगों को नशा फैलाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जनता इसकी जरूर जवाब देगी। हमारे साथ में आज चीता केम के एक समाज सेवक सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने खबरें आज भी पे अपना पक्ष रखा। तो आप भी जनता से अपील करेंगे कि अगर आप वोट देते हैं तो आप एक सिस्टम और एक आपको जो अपने जो परिवार है उसको देखकर वोट दे, और कहीं ना कहीं जो 20 तारीख को जो आने वाला चुनाव है, जो मतदान है, आप अपना मतदान एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के लाने की अपना वोट करें। और यही खबरें आज भी की अपील है कि ऐसे कैंडिडेट को वोट ना दे जो आपके पूरे परिवार बर्बाद कर सकता है। नशे और के ज़्यादा नशे के ऊपर जोर देके कोई भी पार्टी आज इलेक्शन लड़ रही है तो कहीं ना कहीं नशा, आपको सोच सकते हैं कि ये पूरे विधानसभा पूर्व उपनगरी में सबसे ज़्यादा नशा चाहे गोवंडी हो, चीता केम में बेचा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आप एक वोट देते हुए आपका एक जो अधिकार है वो अपना सही कैंडिडेट चुने, और भारी मतों से जिसको जिताना है उसको जिताइए। लेकिन आप जिताने से, वोट देने से पहले आप सोच ले कि हमारे परिवार की रक्षा कौन करेगा। इस बात को लेकर खबरें आज भी यहीं पूर्ण विराम करता है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।